एक्सरसाइज जो 6A है हमारे पास है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2। अब इसको जरा प्लीज समझ के जरा बैठ समझिएगा कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, और हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज में, क्वेश्चन 6 है, वो सबका जो कॉन्सेप्ट है वो सारा सेम आ रहा है। ठीक है, इसमें देखिए कॉन्सेप्ट आप एक चीज ध्यान रखिएगा, द क्वेश्चन इज सॉल्व। सॉल्व का मतलब होता है यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। तो जो भी क्वेश्चन दी हुई है उसमें कोई एक वैल्यू अननोन आपको दी हुई है, सपोज x कहीं पे दिया हुआ है, कहीं पे a दिया होता है, तो देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट अननोन। ठीक है, इसको हम कहते हैं ये सॉल्व है। अब आप इसमें दो तीन चीजें ध्यान रख लीजिएगा जब आप अलजेब्रा को डिस्कस कर रहे होते हैं। तो जब आप देखिएगा, अगर कोई एक चीज देखिए, ये फर्स्ट पार्ट है 4x -28, तो 4 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब आप इसको दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। जहाँ पे साइन चेंज नहीं होते, साइन चेंज तब होते हैं जब आपके पास प्लस या माइनस होता है, लेकिन जब कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। अगर डिवाइड हो रही है एक साइड पे, लेफ्ट साइड पे, तो जब दूसरी तरफ जाएगी तो वो मल्टीप्लाई होगी। इसका उलट एक प्रोसेस वहां पे होता है। क्लियर है बात ये? अब जब इसको डिवाइड करेंगे 4 1 4 7 x -7, ये आपका आंसर आता है। और नेक्स्ट आपके पास आ रहा है बिल्कुल सेम, यहाँ पे -24 है और ये -144 है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे ही कर सकते हैं प्लीज, कि अगर आप -144 को हम डिवाइड करें -24 के साथ, ठीक। अब दोनों में कोई नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन को आप नेगेटिव साइन से क्या कर सकते हैं, कैंसिल। आप देखिएगा ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं 2 12 का, 2 7 14 और 2 2 क्या हो जाएगा जी 4। अब 12 के टेबल में 72 आता है जी, कब आता है जी, 12 1 का, अच्छा 12 1 का और 12 6 का, तो आपका आंसर आ जाएगा x = 6। नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे देखें, दिस वन इज 3x -4 = 11। अब ये जो -4 है जब ये दूसरी साइड पे जाएगा, और जब आप नोट करेंगे प्लीज क्लास इसमें कॉपीज पे, तो जिसमें मैंने साइन ऑफ एरो लगा रहा हूँ या इस तरह कर रहा हूँ, तो वो भी आप उसके साथ साथ करते जाएंगे तो जरा आसान हो जाएगा। हाँ जी, ये -4 है बेटा, जब ये दूसरी साइड पे जाएगा और इसको कोशिश करें इक्वल करने के, इक्वल लगाते हैं, तो आपका जो क्वेश्चन होगा वो बड़ा अच्छे तरीके से अरेंज हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। ठीक है जी, 3x = 11 + 4, 3x = 15। अब क्योंकि यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा 15 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे x = 5, तो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, अब आ जाएगा प्लीज इसमें जो हमारा क्वेश्चन है, डी पार्ट इधर लिखा हुआ है, ई पार्ट हमारा यहाँ पे आ गया है। तो पहले मैं चलिए तरतीब के साथ पहले डी पार्ट समझा देता हूँ, फिर ई पार्ट पे आ जाते हैं। डी पार्ट बेटा क्या देखेंगे, ये प्लस का 4 है, इस 4 को जब हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, और जब मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ, जब आप क्वेश्चन खुद भी नोट करें तो ये साइन ऑफ एरो है या जिस तरीके से हम समझा रहे हैं वैसे लिखेंगे तो आपको बात क्लियर रह जाएगी। हाँ जी, दैट विल बी 9x = 31 - 4, 9x = 31 से मल्टीप्लाई 27 -30 नहीं होगा तो बड़ी वैल्यू प्लस की है तो प्लस का साइन लगाएंगे, और 31 में से 4 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 27। अब देखिए जब आप 9 से डिवाइड करेंगे x = 27 / 9, अब 9 के टेबल में 27 कब आ जाता है, तो x = 3, दैट विल बी योर आंसर। नेक्स्ट पे आ जाए f पार्ट। अब f पार्ट में फिर वही बात है कि पहले हम 3 को दूसरी साइड पे लेके जाते हैं, -7y = -18, ये प्लस का 3 है, जब प्लस का 3 को आप दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो दैट विल बी -2। ठीक है, जब आपकी वैल्यू प्लस होगी या माइनस होगी, जब वो दूसरी साइड पे जाती है, लेफ्ट टू राइट जाएगी या राइट टू लेफ्ट जाएगी, तब उसका साइन चेंज होगा। लेकिन जब कोई डिवाइड हो रही होती है तो उसका साइन चेंज नहीं होता, जो भी साइन है वैसे का वैसे रहेगा। हाँ जी, तो दैट विल बी -7y = -21, क्योंकि सेम साइन है, साइन आपने माइनस का लगाना है और करना दोनों को प्लस है। हाँ जी, अब आप देखिए y = 7 को आप डिवाइड करेंगे, -21 / -7। अब आप देख रहे हैं दोनों में नेगेटिव साइन आ रहे हैं, तो नेगेटिव से बेटा नेगेटिव क्या हो जाएगा, कैंसिल। 7 के टेबल में 21 का आता है 3, तो दैट विल बी y = 3, दैट विल बी योर आंसर। हाँ जी, अब हम आते हैं इस कार पे डी।
चले एक बार हमारा रह गया था प्लीज। अब देखिए बेटा ये 12 है, इस 12 को पहले उधर ले जाते हैं तो दैट विल बी -7x इक्वल टू 5 -12 आ जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करें कि जब आप कॉपी पे नोट कर रहे हैं तो इक्वल के नीचे जब आप इक्वल लिखते जाएंगे तो मैं रिपीट करूं तो आपका क्वेश्चन है वो अच्छे तरीके से जो है वो अरेंज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -7x इज इक्वल टू, अब देखिए 5 है बेटा और यहाँ पे माइनस का 12 आ रहा है, बड़ी वैल्यू नेगेटिव की है, साइन नेगेटिव का लगेगा और 12 में से 5 जब माइनस करेंगे तो दैट विल बी 7। अब आप जब इस -7 को डिवाइड करेंगे x इज इक्वल टू -7 डिवाइडेड बाय -7 x इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा तो और माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो 7 1 7 ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं इस पार्ट पे और दिस वन इज जी पार्ट। अब इसमें आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन दो क्वेश्चन में जी पार्ट में और एच पार्ट में आपके पास क्या आ रहा है बेटा डेसिमल्स आ रहे हैं। तो कुछ बच्चे जो है जैसे ही डेसिमल को देखते हैं तो वो वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, डेसिमल्स को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं तो इसका तरीका ये होता है कि आपने कंफ्यूज नहीं होना, उसको भी वैसे हम सॉल्व करते हैं जैसे सिंपल हम सॉल्व कर रहे होते हैं। अब इसमें देखिएगा बेटा ये है नेगेटिव वैल्यू उधर जाएगी तो 4y इज इक्वल टू, मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार कि अगर आप इक्वल को इक्वल में जो लिखते जाएंगे तो आपकी कॉपी पे भी जो क्वेश्चन है वो अच्छे तरीके से क्या हो जाएगा वो अरेंज होता जाएगा। ठीक है, 6.3 -1.9 तो जब इधर जगह क्या हो जाएगा प्लस का 1.9 आ जाएगा, 4y इज इक्वल टू। अब आप देखिएगा यहाँ पे अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वर्किंग सामने शो करिए ये 6.3 में हम 1.9 जब ऐड करेंगे 9 + 3 12 हो जाएगा, 1 कैरी और ये बन जाएगा 8.2 या 5 इधर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब हमने क्या करना है ये 4y दिया हुआ है, अब 4 से क्या करेंगे बेटा डिवाइड करेंगे तो 8.2 डिवाइडेड बाय 4। अब आप देखिएगा प्लीज, अब देखिए 8.2 को जब 4.2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 से कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। ये इसका मैं तरीका आपको थोड़ा सा यूं बता रहा हूं कि 8.2 को जब आप 4 पे डिवाइड करेंगे देखिएगा 4 2 क्या होगा बेटा 8, तो 8 तो यहाँ पे हो गया यहाँ पे, लेकिन ये डेसिमल है तो डेसिमल की जगह पे आपका लगा दीजिए डेसिमल लगा। अब जब आप 2 को नीचे कैरी करेंगे तो 2 आ गया, लेकिन देखिए कि 4 के टेबल में 2 नहीं आता, इसके जगह पे यहाँ पे लगाएंगे 0 ठीक है जी। अच्छा इसका जो है ये आपके पास क्या बन जाएगा y इज इक्वल टू 2.05, ये इसका आंसर है। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन को जो है इसी डिवीजन को कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इस डिवीजन को आप थोड़ा सा और अंदाज से भी समझ सकते हैं। मैं यहाँ पे एक बात समझा रहा हूँ, ये हमारा आंसर आ गया वैसे, लेकिन इस पॉइंट को क्लियर कर लीजिएगा ताकि अगर आप मुझसे कुछ पूछ रहा हो या आप किसी को समझा रहे हो तो आप अच्छे तरीके से समझा सकें। देखिए प्लीज मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखिए 4 to 8 तो हो गया, डेसिमल की जगह पे हमने बेटा डेसिमल लगा दिया और यहाँ पे जब 2 डालेंगे तो 2 हम देख रहे हैं कि 2 जो है वो 4 पे डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे जैसे आपने लिखा 2 4 0 0 तो मैं यहाँ पे सिर्फ 0 लिख रहा हूँ, तो फिर आप 2 दोबारा चले जाएंगे, फिर क्योंकि यहाँ पे आगे नहीं जा रहा फिर आप 0 डालेंगे तो फिर आप लिखेंगे 4 5 20, क्योंकि पॉइंट के बाद जो डिजिट लिखे हुए हैं हम जितनी जीरोस हैं खुद भी लगा सकते हैं। हाँ जी बात समझ रही है, इसका ये कंसेप्ट भी आप क्लियर करते हैं। हाँ जी नेक्स्ट पार्ट क्या है बेटा एच पार्ट। एच पार्ट में है फिर वही बात कि पहले आप 7.8 को उसी साइड पे ले जाएंगे तो दैट विल बी -3y इज इक्वल टू -9.6, ये -7.8 उधर जाएगा दैट विल बी +7.8। अब फिर वही बात सेकंड यहाँ पे बेटा नेगेटिव का साइन आ रहा है और अब आपके पास नेगेटिव 9.6 है बेटा प्लस का 7.8 है। अब बड़ी वैल्यू जो है वो नेगेटिव की है, अब इसको माइनस कर रहे हैं 16 में से गए 8 आ जाएगा बेटा और यहाँ पे 8 बचेगा, 8 में से 7 गए 1, तो इसका मतलब है कि -3y इज इक्वल टू -1.8। अब इसको फिर वही बात कि जैसे हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे कि y को डिवाइड करेंगे बेटा -1.8 को और ये 3 डिवाइड होगा -3। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा,
इस माइनस से बेटा माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो। क्लियर होगी बात? अब इस कॉन्सेप्ट को बताएंगे मैं कैसे करना चाहता हूँ। देखिए 1.8 और नीचे बेटा क्या लिखा हुआ है 3। अब क्योंकि क्वेश्चन डेसिमल में है तो आप यहाँ पे भी कोशिश करेंगे कि इसका आंसर जो है वो डेसिमल में आपके पास आना चाहिए। कैसे करेंगे बेटा, देखिए देखिए ये 1 है ये 3 है। अब 3 की टेबल में 1 तो नहीं आता, तो आप पहले पॉइंट लगा दें यहाँ पे, उसके बाद 1 जब इधर देगा तो क्या बनेगा 18 बन जाएगा। तो 3 6 आर 18, तो आप आंसर क्या बन जाएगा बेटा 0.6। तो ये आपका एक आंसर है, ठीक है। ये आपका क्या बनेगा, इसका आंसर बन जाएगा। अब आपको आता जाएगा आई पार्ट पे। आई पार्ट हमारे पास क्या आ रहा है 7y - 2 3/4 = 1/2, ठीक है जी। अब पहले ये मिक्स्ड नंबर है, कौन सा नंबर है बेटा, मिक्स्ड। इसको आपने पहले किसमें कन्वर्ट करना है, इम्प्रॉपर में। किसमें करेंगे, इम्प्रॉपर में। ये देखिए ये 4 2 8, मैं यूं लिख रहा हूं 7y - 4 2 8, 8 + 3 11/4 = 1/2, ठीक है जी। अब हम लोग करेंगे, दोबारा बोलें, 11 और 4 कितना है, 4 2 8 8 + 3 11। अच्छा जी। अब बेटा ये नेगेटिव का साइन है, यस सर। इसको जब हम दूसरी तरफ पे लेके जाएंगे तो 7y = 1/2 प्लस 11/4। बहुत थके मेरे। अब आप इसके लिखिएगा बेटा 7y = अब आप डिनोमिनेटर सेम करते हैं, छोटे क्लास में आप पढ़ते आ रहे हैं, 5 में भी पढ़ा होगा। डिनोमिनेटर सेम करते हैं बेटा, ये 2 है ये 4 है, तो आप इस 2 को भी 4 बना सकते हैं कि इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करें, इसको भी प्लीज सुन ताकि खुद भी सुन समझें और दूसरों को भी सुनने दें। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो डिनोमिनेटर, दिस इज नोन एज द सेम डिनोमिनेटर। हम डिनोमिनेटर को बेटा क्या कर रहे हैं, सेम कर रहे हैं। ये भी 4 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 4 एक दफा लिख दें, 2 1 2 और प्लस 11 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है, देखिए यहाँ बेटा बन जाएगा 7y = 13/4। लेकिन हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, अभी भी y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 7 को बेटा जब डिवाइड करेंगे तो y = 13/4। डिवाइड का मतलब है कि ये यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ जाके। सो y = 13 ओवर क्या बनेगा बेटा 28। अब ये कौन सी फ्रैक्शन है, either this is proper or improper fraction। ये proper fraction है, this is known as proper fraction। अच्छा, अब proper fraction बेटा क्या होती है कि जिसमें ऊपर वाली जो भी fraction होती है, ऊपर वाली जो वैल्यू होती है this is known as numerator और जो नीचे वाली होती है denominator। अगर आपका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से बड़ा होता है तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कब होगी, जब ये दोनों इक्वल हों तब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, या आपके पास ऊपर वाली जो वैल्यू है लाइक जिसमें अगर ये वैल्यू जो है वो ज़्यादा बड़ी में जिसमें है ये, अगर ये ज़्यादा जो है न्यूमरेटर है वो बड़ा है और डिनोमिनेटर क्या है जी छोटा है, तो दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसको हम मजीद भी सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको हम यहाँ तक छोड़ देंगे। सर अब कैसे पता लगेगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन है? वेरी गुड, अच्छा सवाल किया। अभी मैंने पूरी बात बताई आपको कि अगर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, यानी जो नीचे वाली वैल्यू है वो बड़ी है ऊपर वाली वैल्यू से, तो दैट विल बी अ प्रॉपर फ्रैक्शन। उसको हम क्या कहेंगे, ये प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक हो गया। अब लास्ट पार्ट वाला प्लीज देख लेते हैं। इसको मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, इसको मैं इधर से इरेज कर रहा हूँ, तो इसमें आ जाते हैं ताकि हमारे पास ये जी 1/2 था। चलो प्लीज, अब प्लीज देखिएगा लास्ट पार्ट हमारा इस क्वेश्चन का है। ये देखिए बेटा ये मिक्स्ड नंबर है, इसको पहले आपने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। 2 1 are 2, 2 plus 1 that will be 3, 3/2 minus 7 y is equal to 1/4। फिर वही काम करना है बेटा, इस 3/2 को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे। क्या बन जाएगा बेटा minus 7y is equal to 1/4 minus 3/2। देखिए minus 7y is equal to, फिर वही कॉन्सेप्ट बिल्कुल लास्ट में क्वेश्चन कर रहे थे, ऑलमोस्ट वैसे बन गया। ये 4 है बेटा, ये 2 है, सेम डिनोमिनेटर का कॉन्सेप्ट जो है वो हम अप्लाई कर रहे होते हैं।
चाहे हम 2 को 4 बना सकते हैं तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बता बन जाएगा Question number 4. 4, इसका डिनोमिनेटर आ गया सेम डिनोमिनेटर 1 minus 3 ना plus हिलाओ 6, आसिम so that will be इधर minus 7y is equal to minus 5 upon 4। क्लियर बात? अब यस सर फिर वही बात देखें, इधर भी आप कर सकते हैं कि ये नेगेटिव साइन है और ये भी नेगेटिव साइन है। अगर हम डिवाइड करके भी कैंसिल करेंगे तब भी कैंसिल आउट हो जाएगा, या फिर हम इस 7 को इस 7 सॉरी नेगेटिव को नेगेटिव से क्या कर दें, कैंसिल आउट कर दें। तो दैट विल बी y इज इक्वल टू, अब 7 जाके डिवाइड होगा, पीछे भी हमने एक सवाल किया है 5 upon 4 मल्टीप्लाई बाय 157, तो y इज इक्वल टू 5 over 28। हाँ जी, अब ये कौन हो जाएगा, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में तभी हमने बात की है कि जिसमें आपके पास प्लीज सुन लें, ऊपर वाले बेटा न्यूमरेटर होते हैं और नीचे डिनोमिनेटर होता है। अगर न्यूमरेटर है लेस देन डिनोमिनेटर, so that will be the proper fraction, that will be proper fraction। अगर न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर हो या न्यूमरेटर इक्वल टू डिनोमिनेटर हो, तो इन दोनों सूरत में that fraction will be improper। तो उस improper fractions को जो है आप फिर मजीद सिंपलीफाई करेंगे तो improper fraction को फिर हम मिक्स्ड नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका जो मिक्स्ड नंबर है उसको तो गाइस सर के चैनल को सब्सक्राइब